तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग। और थर्मामीटर भी दो तरह से आता है। जो थर्मामीटर होता है वो दो तरह से आता है, एक सेल्सियस डिग्री में आता है और एक फ़ारेनहाइट में आता है। तो इन सेल्सियस डिग्री में और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है? अगर जो हम सेल्सियस में देखते हैं कि अगर जो सेल्सियस में देखें 37 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, तो इसमें फ़ारेनहाइट में इतना तापमान क्यों हो जाता है? 98.6 फ़ारेनहाइट क्यों हो जाता है? ये फिलहाल मनुष्य के शरीर का तापमान है, नॉर्मल तापमान डिग्री। तो इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? क्योंकि ये 37 डिग्री है और ये 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो ये 37 क्यों है और ये 98.6 कैसे हो गया? इसको भी 37 होना चाहिए ना, बट हुआ है, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? तो इसी पर इसको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के नियम होते हैं। और जो तापमान होता है, तापमान को तीन तरह से नापा जाता है। टेम्परेचर को, रात दिन बढ़ाता हमारा टेम्परेचर, सुना होगा। तो इसको तीन तरह से नापा जाता है। इसको तीन तरह से नापा जाता है। पहली प्रणाली तो ये हो गई सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री में, और ये दूसरी हो जाती है फ़ारेनहाइट में। और तीसरी जो डिग्री होती है वो होती है केल्विन की, जिसका पूर्ण होता है 273.16 केल्विन। पर अगर जो हम पॉइंट यानी दशमलव को हटा दे तो इसे हम सिर्फ 273 लिख देते, क्या है कि नहीं? इसका चिन्ह, केल्विन का चिन्ह होता है के। ये केल्विन होता है। तो जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान होता है, तापमान को इन तीन तरीके से नापा जाता है। पहले में आता है सेल्सियस डिग्री। तो जो सेल्सियस डिग्री तापमान होता है उसे क्या करते हैं कि लैब में रखा जाता है, प्रयोगशाला में और स्कूलों में उपयोग किया जाता है सेल्सियस डिग्री में नापने के लिए। और जो फ़ारेनहाइट का उपयोग होता है तो उसे डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स करते हैं बुखार चेक करने के लिए, शरीर का तापमान देखने के लिए। और जो केल्विन होता है तो वो केल्विन का भी प्रयोग होता है, लेकिन जितना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का उपयोग होता है उतना ज़्यादा केल्विन का उपयोग नहीं होता है। तो अगर जो हम मान लें कि यहाँ पर 37 सेल्सियस है तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट कैसे हो गया? तो इसी को हम कैसे बदल सकते हैं? अगर जो हमें सेल्सियस डिग्री दिया है, मान लो कि यहाँ पर 15 सेल्सियस दिया है, तो इसे आप चेंज इनटू फ़ारेनहाइट, यहां पर लिख दे चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। तो अब आप इसे कैसे करेंगे? या फिर अगर जो ये दे दे कि यहां पर मान लो 220 फ़ारेनहाइट है, इसको दे दे चेंज इनटू सेल्सियस। तो अब आप इसे कैसे लगाएंगे? इसको आप कैसे चेंज करेंगे? तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हमें यह जानना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं।
तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दे, और जिन्हें वो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब हम लगाते हैं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि अगर जो हम मान लें कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको ये चिन्ह ध्यान रखना है, ये फ़ारेनहाइट का होता है और ये सेल्सियस का होता है। अगर जो यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। तो अब हम इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे? चेंज करने के लिए हम इसे इस तरह से करेंगे। इसकी एक सीरीज बनती है कि इसका पहला क्या होता है, एक स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि सबसे पहले इसे हम 9 से गुणा करेंगे। किसे करेंगे? सी को करेंगे। फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस दिया गया है उस सेल्सियस को गुणा करेंगे। सेल्सियस यहां पर 15 है। अब फिर उसके बाद में फिर अगला स्टेप आता है 5 से भाग कर दें। फिर अगला स्टेप आता है कि इसमें हम 32 जोड़ दें। और ये बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट के। तो इसका क्या है, इसे हम आसानी से करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं गुणा भगाव जोड़। तो ये किसके लिए लागू होता है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। अब इसका एक समीकरण भी बनाया जा सकता है। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे कि अब यहां पर देख लीजिए, F बराबर यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और C प्लस 32। ये क्या बन गया? ये एक फार्मूला बन गया। ये एक फार्मूला बन गया। अब इसी पर हम इसे बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इतना पहले बच्चे लोग उतार ले, इसे नोट करते रहे साथ में, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नोट कर लिया? तो चलिए अब हम लगाते हैं। कि सबसे पहले क्या दिया है कि इसे हम 9 से गुणा कर दें। 15 × 9, फिर भाग 5 से, फिर प्लस 32। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 15 × 9 या 135। 135। अब इसे हम भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? 5 से। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर? यहां पर 5 दूनी 10, 3 और 5 सते 35। कितना हो गया कि 5 दूनी 10, 3 बचे और 3 यहां से ले लिए, 5 सते 35। इतना हो गया 27 और 32। 27 32 कितना हो गया? 7 2 9 और 3 2 5। ये हो गया 59 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये कितना हो गया 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये यहां पर इतना हो गया। अब इसे हम समीकरण के माध्यम से लगाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप है। चलिए लगाते हैं। यहां पर क्या था कि F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो अब इस पर हम क्या करेंगे कि यहां पर 9 इंटू 15/5 और यहां पर प्लस 32 फ़ारेनहाइट के लिए है। तो 5 या 15 ये गई और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक यहां पर ये देख लीजिए 9 त्रिक 27 और 27 प्लस 32 बराबर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया। बच्चों को समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है? जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कर दें। तो हम फिर चलते हैं आपको अगला सवाल पर। चलिए हमारे साथ नोट करते रहिए। अब यहां पर इसको लगाइए आप लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसे बदलिए फ़ारेनहाइट में जल्द से जल्द। और जिनका आ गया हो वो कमेंट करें जल्दी से जल्द। आ गया सभी का? जिनका ना आया हो वो फिर यहां पर फिर से देख ले और अच्छे से समझ ले। समीकरण क्या था? F बराबर 9/5 प्लस 32, पर इसे हम यहां पर C लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस में जोड़ दें। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि यहां पर लिखना है 9 इंटू 50/5 प्लस 32। तो यहां पर कितना हो गया 5 दहम 50 और 9 दहम 90, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 2, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना ही आया था ना? सभी का इतना ही आया है ना? जिनका गलत हो गया हो वो यहां पर देख ले कि मैंने गलती कहां की है। अपने गलती को ही पहचानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरों की गलतियां तो सभी निकाल देते हैं पर अपने अंदर की गलतियां कोई नहीं निकाल पाता है। इसलिए अपने अंदर की गलतियां निकालना सीखो। दूसरों की गलती निकालना तो दुनिया का जानती है, पर अपने अंदर की गलतियां निकालना कोई नहीं जानता। इसलिए अपने अंदर की गलतियां दूर करो, दूसरों की गलतियों पर ध्यान न दो। और जिस दिन तुम अपने अंदर की गलतियों को निकाल दोगे उस दिन तुम महान बन जाओगे। जिस दिन तुम अपने अंदर की गलतियां निकाल दोगे उस दिन तुम महान बन जाओगे, ग्रेट। तो इतना समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है मेरा कि अब आपको इसे चेंज करना है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है। चलो शुरू हो जाओ, बदलो। 27 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस सेल्सियस को आपको बदलना है फ़ारेनहाइट में, चेंज इनटू फ़ारेनहाइट।
87 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। चलो जल्दी से चेंज करो, जिनका आ गया हो उनका ठीक है, जिनका ना आया हो वो दोबारा यहां पर देख ले और अच्छे से समझ ले। यहां पर ये क्या लिखा है, ये समीकरण लिखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये बराबर यहां पर नो, ये फार्मूला है, इसे हम फार्मूला कह सकते हैं। और सी के स्थान पर 87 रख देंगे, जैसे यहां पर 9/5 है, 9/5। अब यहां पर सी है, तो हम इस सी को यहां पर उठा ले जा सकते कि नहीं। जैसे मान लो यहां पर ये सी है, तो इस सी यानी 87 को हम यहां पर इंटू लगा के यहां पर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख गया। अब उसके बाद में जो प्लस यहां पर 32 लगा है, वहां पर ये 32 लिख दो। उस 32 को लिखने के बाद में अब क्या करना है, इसको डिवाइड करो, 5 भागों में डिवाइड कर दो। जैसे 5 कम 5, 3 बचे, 3 बचे कि नहीं बचे, 8 में से 5 गई तो 3 बचे, तो ये 3 हो गया 37, तो 5 सते 35, 35 कितने बचे, 37 में से 35 गई, बाकी बची 2 बचे, तो 2 तो वैसे जाएगा ना, इसलिए यहां पर हम पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 2 यहां पर बचा था, यानी 35 में से 37 में से 35 गई रहा, तो कितना बचा रहा, 2 बचा रहा। तो 2 में है ना हम एक 0 ऐड कर देते हैं, तो जब हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब वो 20 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये हो गया खत्म। आया कितना, 17.4 आएगा। अब ये हम 17.4 का हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये देखिए 9 इंटू 17.4, तो अब हम इसे ऐसे अगर जब मान लो ना ही कर पावत हैं, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 17.4 इंटू 9, तो यहां पर 9 चौका 36, हासिल कितनी आई 3, 9 7 63, 3 66, हासिल कितनी आई 6, 9 एकम 9 6 15। और पॉइंट कितने नंबर पर लगा है, 1 अंक के बाद में, तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लग गवा, तो ये कितना होगा 156.6, 156.6 होगा। अब 156.6 में 32 ऐड कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 156 और 32 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8, 188.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये होगा फॉर सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट होगा। तो अब अगर जो हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर जो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, तो क्या फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में काहे ना ही चेंज कर सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो इतना नोट कर लिया ना तुम लोगों ने, तो चलिए अब हम चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट को अब वहां पर क्या आया था, अभी मान लो 37.7
37 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका हम चेंज करें कत्ती क्या करबे? चेंज करने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताइए। चलिए बताइए। इसे हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? वही जितना था उसका ही उल्टा कर देंगे। तो फिलहाल मैं इसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सेल्सियस को आप लोग बदलना सीख लीजिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना सीख लीजिए। उससे पहले आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क करिए। 37 डिग्री को यहां पर चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस है पहला। दूसरा 98 डिग्री है सेंटीग्रेड। और तीसरा पर यहां पर देख लीजिए 122.8 सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस डिग्री। और फिर 4 आपको चेंज करना है 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे करके हमें कमेंट कीजिए। अब जिन बच्चों को समझ में ना आए वो दोबारा इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा फ़ारेनहाइट को हम चेंज करेंगे सेल्सियस डिग्री में। तो जय हिंद।